डीएनए मित्रों, लाभ ये एक ऐसा शब्द है जो खुशी देता है। दुनिया में जितने तरीके के लाभ होते हैं वो खुशी देने वाले होते हैं, लेकिन एक लाभ ऐसा भी होता है जो समाज के तौर पर हमें आपको तकलीफ देता है, चोट पहुंचाता है, दर्द देता है। इसे हम संदेह का लाभ कहते हैं। कानून के शब्दकोश में जब जब संदेह का लाभ आता है तब तब अपराधी छूट जाते हैं। दुनिया में संदेह का लाभ सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को मिलता है। आज हम आपको संदेह के लाभ का नया किस्सा सुनाने वाले हैं, जिसे आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस भी करें, क्योंकि इस बार संदेह का लाभ उन 12 आरोपियों को मिला है जो 187 निर्दोष लोगों की हत्या के जुर्म में सजा काट रहे थे। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के सभी 12 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी सरकार और उसके वकील आरोप साबित करने में नाकाम रहे। कोर्ट के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ जो सबूत मिले वो उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए काफी नहीं थे। यानी हमारा सिस्टम पहले तो लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा और जब जांच की बारी आई तो जरूरी सबूत जुटाने में भी नाकाम रहा। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा सिस्टम अपराधियों को संदेह का लाभ कैसे दिलाता है। और ये कोई छोटी घटना नहीं थी। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये एक टारगेटेड अटैक था। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेने के लिए मुंबई की भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन में धमाके किए गए थे। ये धमाके जानबूझकर ऐसे वक्त में किए गए जब भीड़ ज्यादा होती है। इस ब्लास्ट में 187 बेकसूर लोग मारे गए, 824 लोग घायल हुए। इनके परिवारों को हमारे देश के सिस्टम पर यकीन था, उन्हें उम्मीद थी कि जितने गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन जब इन्होंने सुना कि सभी 12 आरोपी बरी कर दिए गए हैं तो वो अब जश्न की सोच भी नहीं सकते। इस बात को सोचिए, उनके दिल पर क्या बीती होगी। उन 187 लोगों का हत्यारा कोई तो होगा, ये 12 नहीं तो फिर कौन? कम से कम मारे गए लोगों के परिवारों को इन सवालों का जवाब तो मिलना ही चाहिए। हम आपको फिर कहेंगे, आप इस विश्लेषण को एक खबर की तरह मत देखिए। आप ये सोचकर मत देखिए ये मुंबई की खबर है या 19 साल पहले का मामला है। हमें महसूस करना होगा वो 187 लोग जो मारे गए थे ये हमारे आपके जैसे परिवार से ही थे। हर शाम की तरह दफ्तर से अपने घर लौट रहे थे। लोकल ट्रेन इनकी लाइफलाइन थी, लेकिन बम ब्लास्ट ने इनकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। कोई तो गुनहगार होगा इसका। और सबसे बड़ा सवाल ये, जिन आरोपियों को एक कोर्ट ने गुनहगार बताया उन्हें दूसरी अदालत ने बरी कैसे कर दिया? जिन्हें मौत की सजा मिली थी वो बरी कैसे हो गए? हमारा ये सवाल अदालत के फैसले पर नहीं है, सवाल सिस्टम पर है। सवाल उस व्यवस्था पर है जो कोर्ट में जरूरी सबूत तक नहीं जुटा पाई। आज आपको उन पीड़ितों का दर्द भी महसूस करना चाहिए जिन्होंने उस बम ब्लास्ट में अपनों को खोया। ये रमेश नाइक है। इनकी 27 साल की बेटी नंदिनी 11 जुलाई 2006 को बोरीवली स्टेशन पर हुए धमाके में मारी गई। 19 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा परिवार आज टूट गया। कैमरे के सामने पर रो पड़ा। ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये पीड़ा 187 परिवारों की है। ये पीड़ा देश में आतंकी घटना से पीड़ित हर परिवार की है। आतंकवादी के नाम से वो लोग को कैद किया था तो उनको छोड़ा गया, तो फिर बम ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया? वो अपने आप मर गए क्या? ये गलत तो सरासर है कि वो इसके साथ ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हाथ है, इसके लिए उनको छोड़ दिया गया। बैठिए आप बैठिए, पानी दे दो। हमारा आदमी कैसे भी था ना, लेकिन वो लोग मार के 19 साल के बाद छूट भी गया तो मर तो हम लोग रहे ना। उनको सजा दो, फांसी की सजा दो ऐसा लोगों को, तो दोबारा कोई करे ना। किसका घर नहीं उजड़ा ऐसा? आज हमारा घर उजड़ गया पूरा, आज हमारा परिवार सब अजर हो गए। अभी हम लोग वो भुगत रहे हैं, वो जो त्रासदी झेला था तब से आज तक वही का वही है। और ऐसे करने वाले लोग पता नहीं कैसे और क्यों छूट जाते हैं। अब हम आपको संदेह के 12 लाभार्थियों का नाम बताते हैं जिन्हें 2006 में पकड़ा गया था और 11 सितंबर 2015 को स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। कमाल अंसारी, मोहम्मद फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नाविद खान, आसिफ खान, इन 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। और तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद, शेख मोहम्मद, साजिद अंसारी, मुजम्मिल शेख, सुहेल शेख और जमीर शेख, इन 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। डीएनए मित्रों, सोचिए जो आरोपी स्पेशल कोर्ट में दोषी साबित हुए थे वो हाई कोर्ट में कैसे बच गए। साफ है सिस्टम की लापरवाही है।
इसे समझने के लिए इन आरोपियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने जो कहा उसे भी समझना होगा। हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत देते हुए कहा कि सबूत, गवाहों के बयान और आरोपियों से जो कुछ बरामद किया गया वो उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। साधारण शब्दों में कहें तो कोर्ट के मुताबिक केस की जांच सही तरीके से नहीं की गई, सबूत सही तरीके से नहीं जुटाए गए। यहां सवाल जांच एजेंसियों पर है। कोर्ट ने कहा कि बम बनाने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, सबूत के तौर पर उसे ठीक से नहीं रखा गया। पैकेट की सीलिंग भी खराब थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा। यानी कोर्ट में एजेंसियां ये बताने में नाकाम रही कि धमाके में किस तरीके के बम और विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे। इस केस की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने की थी। महाराष्ट्र एटीएस पर ही आरोपियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी थी। एटीएस पर ही पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2015 में जिन आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था, आखिर वो 2025 में हाईकोर्ट से छूट गए। आज जिस सिस्टम से इस सवाल का जवाब हर इंसाफ पसंद व्यक्ति चाहता है। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध यूनानी प्लेटो ने कहा है कि न्याय का सबसे बुरा रूप न्याय का दिखावा है। 2006 लोकल ब्लास्ट में अपनों को गंवाने वालों को आज यही महसूस हो रहा होगा। पीड़ितों के घाव को कुरेदने वाली और उनकी पीड़ा को बढ़ाने वाली तस्वीरें देखकर आपको भी यही महसूस हो रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों को खुशी हो रही है, वो आज खुश हैं और इस खुशी में एक नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपराध को भी एक खास चश्मे से देखते हैं। जिन आरोपियों को 2015 में कोर्ट ने दोषी ठहराया था, आज उनके बरी होने पर यह खास वैचारिक चश्मे वाले लोग नया नैरेटिव चला रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब यह फैलाया जा रहा है कि आरोपियों को फंसाया गया था, एजेंसियों ने उनके खिलाफ साजिश की थी। हम जानते थे, हमको एक कॉन्फिडेंस था कि वो लोग इनोसेंट हैं, उनको जबरदस्ती फंसाया गया। ऊपर वाले के साथ पूरी यकीन था कि हमारे को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा और वही हुआ। जो उम्मीद हमारे को 2015 में भी थी उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त वो उम्मीद हमारी पूरी हुई। पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस फेक है। एटीएस ने मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ के इस केस में फंसाया है, जिनका कुछ लेना देना नहीं इस केस से। पहले से यकीन था कि ये सब जो है झूठा केस बनाया गया है, टॉर्चर करके बनाया गया है। शब्दों पे गौर किया आपने? केस फेक है, मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया है, यानी धर्म का सहारा लेकर एजेंसियों को दोषी ठहराने और खुद को बेकसूर बताने का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। इस सोच के बारे में सोचिए, ये कैसी सोच है जो अपराधी का धर्म देखकर उसके निर्दोष होने की दलील देती है। ये नैरेटिव गढ़ने वालों को आज ये भी बताना चाहिए कि स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी क्यों माना था। सोचिए, जिन 187 परिवारों ने बम धमाके में अपनों को खो दिया, उन पर क्या गुजर रही होगी। सिस्टम की लापरवाही से आरोपी रिहा हो गए, अब उन्हें निर्दोष बताने वाला नैरेटिव भी चलाया जा रहा है। फिर यही सवाल कि आखिर 187 लोगों की हत्या का जिम्मेदार फिर है कौन? किसने 7 लोकल ट्रेन में 7 धमाके किए? ऐसे गंभीर मामले में आरोपियों को संदेह का लाभ देकर छोड़ देना यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1993 सूरत ब्लास्ट के सभी 11 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। टाडा कोर्ट ने इन आरोपियों को 10 से 20 साल तक की सजा सुनाई थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2006 में हुए धमाके के जीवित 9 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। डीएनए मित्रों, 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल बम धमाके के बाद जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों को बाद में बरी कर दिया गया। मित्रों, कोर्ट सबूत के आधार पर फैसला सुनाती है। सबूत पेश करना जांच एजेंसी का कर्तव्य है। इसलिए जहां भी आरोपी सबूत के अभाव में छूटते हैं, सवाल है जांच एजेंसी और सिस्टम पर ही सवाल उठेंगे। मुंबई लोकल धमाके के आरोपी बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हो गए। अब पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की मांग हो रही है। तो एक खास नैरेटिव वाले लोग हैं जो अब 2015 में दोषी ठहराए गए आरोपियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। झूठे मनगढ़ंत सबूतों की बुनियाद पर इनको रिहा किया है। अब अगर इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है तो इंशाल्लाह जमीयत भी इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। डीएनए मित्रों, मुंबई लोकल सीरियल ब्लास्ट में आरोपियों का छूटना सिर्फ मुंबई और 187 परिवारों के दर्द की कहानी नहीं है, यह सिस्टम की लापरवाही का साक्ष्य है।
यह सबूत है कि सिस्टम के लिए ऐसी घटनाओं में जान गंवाने वाले सिर्फ एक संख्या होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज रमेश नाइक की आंखों में खुशी के आंसू होते। आज उन्हें खुशी होती कि बेटी के हत्यारों को सजा मिली। अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आज आप भी इस पीड़ा को महसूस कीजिए और सोचिए कि लापरवाह सिस्टम पीड़ितों को कैसे दर्द होता है। सवाल पूछिए कि आखिर ये लापरवाही क्यों होती है और क्यों हत्यारे कोर्ट से छूट जाते हैं। हालांकि सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, यानी जांच एजेंसी के पास सबूत जुटाने का एक और मौका है जिससे मुंबई लोकल ब्लास्ट के गुनहगारों को सजा दिलाई जा सके।